नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं पाई हैकाथॉन 2025 के बारे में। यह एक ऐसा इवेंट है जिसने पूरी दुनिया के पायोनियर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और इसी वजह से आज हम इस वीडियो को पूरी तरह डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि किसी भी टेक्नोलॉजी की असली ताकत तब सामने आती है जब लोग मिलकर उस पर काम करना शुरू करते हैं, और यही चीज हमें पाई हैकाथॉन में देखने को मिल रही है। इस बार का हैकाथॉन इसीलिए भी खास है क्योंकि इसमें मिड पॉइंट शोकेस भी शामिल किया गया है और साथ ही एक नया इकोसिस्टम टैब और स्टेकिंग फीचर भी लॉन्च किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हैकाथॉन होता क्या है। तो दोस्तों, बहुत आसान शब्दों में हैकाथॉन एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें डेवलपर्स यानी कि ऐप बनाने वाले लोग टीमें बनाकर किसी खास थीम या आइडिया पर काम करते हैं। उन्हें एक तय समय दिया जाता है और उसी समय के अंदर उन्हें अपनी एप्लीकेशन या सॉल्यूशन तैयार करना होता है। यह एक तरह का प्रतियोगिता है, लेकिन इसके साथ साथ यह सीखने और नई इनोवेशन को जन्म देने का भी माध्यम है। पाई हैकाथॉन 2025 अब आधा पूरा हो चुका है, यानी कि आधे रास्ते पर पहुंच चुका है और इसी मिड पॉइंट पर सभी टीमें अपनी प्रगति की रिपोर्ट दे रही हैं। सितंबर के बीच में जो भी काम हुआ है उसका अपडेट सबमिट किया गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि अब तक कौन कौन सी टीमें कितनी आगे बढ़ चुकी हैं और आगे के 3 हफ्तों में उनका विजन क्या है। यहाँ पर एक और मजेदार चीज यह है कि पाई नेटवर्क ने कम्युनिटी को भी इस यात्रा में शामिल करने के लिए एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स को दिखाया गया है जो डेवलपमेंट के चरण में है, और यह सिर्फ एक झलक है ताकि पायोनियर्स को अंदाजा लग सके कि आगे कितना बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखनी है कि इस शोकेस का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जो प्रोजेक्ट्स इसमें दिखाए गए हैं वही जीतेंगे या उनका जजमेंट पर असर पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस शोकेस का उद्देश्य केवल जानकारी देना है ताकि अच्छे काम को हाईलाइट किया जा सके और बाकी पायोनियर्स को भी प्रेरणा मिले। अब आते हैं सबसे बड़े अपडेट पर, और वह है हैकाथॉन स्टेकिंग और रिव्यूज की शुरुआत। जी हां, पाई नेटवर्क ने इस बार एक अनोखा फीचर निकाला है जिसके जरिए पायोनियर्स सीधे अपने पाई ब्राउजर के अंदर ही हैकाथॉन एप्स के साथ जुड़ सकते हैं। पहले तो पायोनियर्स सिर्फ जानकारी लेते थे, लेकिन अब वे हैकाथॉन में सबमिट किए गए सभी एप्स की पूरी लिस्ट देख सकते हैं और यहां तक कि अपने पसंदीदा एप्स पर पाई स्टेक भी कर सकते हैं। इससे उन एप्स की विजिबिलिटी यानी कि उनकी पहचान और बढ़ जाती है। सोचिए कितना बढ़िया मौका है। अब सिर्फ डेवलपर्स ही नहीं बल्कि आम पायोनियर्स भी इस इकोसिस्टम को आकार देने में भूमिका निभा सकते हैं। जब आप किसी ऐप पर पाई स्टेक करते हैं तो यह दिखाता है कि आप उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और कम्युनिटी के अंदर उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इन एप्स तक पहुंचा कैसे जाए। तो इसका तरीका बहुत आसान है। आपको अपने पाई ब्राउजर को खोलना है, फिर वहां पर पाई एप्स टैब में जाना है। उसके बाद ब्राउज बाय कैटेगरी के अंदर आपको मैनेट एप्स पर क्लिक करना है और फिर हैकाथॉन 25 का फिल्टर लगाना है। बस इतना करते ही आपके सामने उन सभी एप्स की लिस्ट आ जाएगी जो इस हैकाथॉन के लिए सबमिट किए गए हैं। दोस्तों, यह भी जानना जरूरी है कि 15 अक्टूबर तक नए एप्स सबमिट होते रहेंगे, यानी कि यह लिस्ट और भी बड़ी होती जाएगी और पायोनियर्स के पास और भी चॉइस होंगे कि वे किन प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करें और किस पर स्टेक करें। लेकिन यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, वह यह कि किसी भी ऐप का स्टेक वैल्यू या उसकी रैंकिंग हैकाथॉन के नतीजों को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगी। जजमेंट उसी क्राइटेरिया पर होगा जो ओरिजिनल हैकाथॉन अनाउंसमेंट में बताए गए थे। इसीलिए यह फीचर सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी को जोड़ने और उन्हें प्रेरित करने के लिए लाया गया है। दोस्तों, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर यह टेक्नोलॉजी लोगों की जिंदगी में असलियत में कितना बदलाव लाएगी और किस तरह से इसका इस्तेमाल होगा। पाई
नेटवर्क के साथ भी यही सवाल उठते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पाई का असली इस्तेमाल कब होगा और यह किस तरह से दुनिया के सामने अपनी वैल्यू दिखाएगा। अब जरा सोचिए कि हैकाथॉन जैसे इवेंट्स कितने महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बात नहीं होती, यहाँ पर असली काम दिखाया जाता है। डेवलपर्स को मौका मिलता है कि वे अपने आइडिया को एक असली ऐप में बदलें, और पायोनियर्स को मौका मिलता है कि वे उन ऐप्स को देखें, समझें और तय करें कि कौन सा प्रोजेक्ट सच में वैल्यू दे रहा है। पाई नेटवर्क ने हमेशा कहा है कि असली ताकत कम्युनिटी में है, और हैकाथॉन इस बात को साबित करता है, क्योंकि जब हजारों टीमें और डेवलपर्स एक साथ काम करते हैं तो सैकड़ों नए आइडियाज सामने आते हैं। इनमें से कुछ आइडिया इतने दमदार होते हैं कि वे आने वाले सालों में पूरी इंडस्ट्री बदल सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं मिड पॉइंट अपडेट की। किसी भी प्रतियोगिता में मिड पॉइंट का मतलब होता है कि अब तक आपने क्या किया और आगे का प्लान क्या है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक लंबी यात्रा पर निकले हों और आधे रास्ते पर पहुंचकर रुकें और देखें कि अब तक कितना सफर तय कर लिया और आगे कितना बाकी है। मिड पॉइंट शोकेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे बाकी पायोनियर्स को पता चलता है कि डेवलपर्स किस दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि क्या सच में कोई प्रोजेक्ट बन भी रहा है या नहीं। इस शोकेस के जरिए सबको साफ साफ दिखता है कि असली डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पाई नेटवर्क ने बहुत सोच समझकर एक नियम रखा है, और वह यह कि शोकेस में दिखाए गए प्रोजेक्ट्स को कोई अतिरिक्त फायदा नहीं मिलेगा। जजमेंट वही होगा जो नियमों के हिसाब से तय किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर टीम को बराबरी का मौका मिले। अब आते हैं नए फीचर स्टेकिंग पर। जब आप किसी ऐप पर पाई स्टेक करते हैं तो यह दिखाता है कि आप उस प्रोजेक्ट पर भरोसा करते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी दोस्त के आइडिया पर अपनी मेहनत या समय लगाते हैं। इसका मतलब है कि आप सिर्फ दर्शक नहीं हैं, बल्कि असली पार्टिसिपेंट हैं। स्टेकिंग से डेवलपर्स को भी मोटिवेशन मिलता है। जब वे देखते हैं कि कम्युनिटी उनके ऐप पर स्टेक कर रही है तो उन्हें भरोसा होता है कि उनका आइडिया लोगों को पसंद आ रहा है, और यह उन्हें आगे काम करने के लिए प्रेरित करता है। अब दोस्तों, सवाल यह आता है कि क्या स्टेकिंग से प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी तय होगी? इसका जवाब है नहीं। स्टेकिंग का मकसद सिर्फ विजिबिलिटी बढ़ाना है, यानी कि कौन से प्रोजेक्ट्स ज्यादा सपोर्ट पा रहे हैं यह सबको दिखाना है। लेकिन आखिर में जजमेंट हमेशा क्वालिटी और इनोवेशन पर ही होगा। इस पूरे प्रोसेस में पाई नेटवर्क ने एक और बड़ी चीज कर दी है, और वह है इकोसिस्टम टैब। जब भी कोई नेटवर्क बड़ा होता है तो उसका इकोसिस्टम ही उसकी असली ताकत होता है। गूगल, फेसबुक या अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म इसलिए बड़े बने क्योंकि उनके चारों ओर हजारों लाखों एप्स और सर्विसेज बनी। पाई नेटवर्क भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। अब दोस्तों सोचिए, जब लाखों पायोनियर्स इस इकोसिस्टम का हिस्सा बनेंगे और हजारों एप्स इसमें जुड़ेंगे तो यह कितना बड़ा मार्केट बनेगा। हर ऐप किसी न किसी समस्या का हल देगा। कोई ऐप पेमेंट के लिए होगा, कोई ऐप एजुकेशन के लिए, कोई ऐप हेल्थ के लिए और कोई ऐप बिजनेस के लिए। इस तरह पाई नेटवर्क सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं रहेगा, बल्कि एक पूरा डिजिटल यूनिवर्स बन जाएगा जहां पर लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकेंगे। यही है असली ताकत इस हैकाथॉन की। दोस्तों, किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितने लोगों के लिए असली समस्याओं का समाधान लेकर आता है। अब तक आपने देखा होगा कि बहुत सी क्रिप्टो करेंसी आईं और गईं। उनका शोर बहुत हुआ, लेकिन असल इस्तेमाल कहीं दिखाई नहीं दिया। यही वजह है कि लोग पूछते रहते हैं कि पाई नेटवर्क बाकी सबसे अलग कैसे है। यहां जवाब बहुत साफ है। पाई नेटवर्क सिर्फ एक करेंसी बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का मिशन है। और इकोसिस्टम तब बनता है जब हजारों लाखों एप्स उसमें काम करना शुरू करें। यही चीज हैकाथॉन के जरिए हो रही है। मिड पॉइंट शोकेस हमें यह दिखाता है कि डेवलपर्स सिर्फ आइडिया की बातें नहीं कर रहे, बल्कि असली एप्स पर काम कर रहे हैं। जैसे कोई टीम एक पेमेंट गेटवे बना रही है जहां पायोनियर्स अपने पाई
से बिल भर सकते हैं। कोई टीम एजुकेशन का प्लेटफॉर्म बना रही है ताकि स्टूडेंट्स पाई का इस्तेमाल करके कोर्स खरीद सकें। कोई टीम हेल्थ केयर सेक्टर के लिए ऐप बना रही है ताकि डॉक्टर और पेशेंट के बीच डायरेक्ट कनेक्शन हो सके और पाई पेमेंट के तौर पर काम आए। अब सोचिए, अगर ये सारे ऐप्स मैननेट पर लाइव हो जाते हैं तो क्या होगा। इसका मतलब होगा कि पाई नेटवर्क सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं, बल्कि एक असली अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जहां हर तरह का लेन देन पाई से हो सकता है। यही असली सपना है पाई नेटवर्क का। अब बात करते हैं स्टेकिंग के असर की। जब पायोनियर्स अपने पाई को किसी ऐप पर स्टेक करते हैं तो यह सिर्फ एक डिजिटल वोट नहीं होता, यह एक तरह का भरोसे का प्रमाण होता है। मान लीजिए कोई नया ऐप मार्केट में आता है और डेवलपर्स उसे बनाने में लगे हैं। अब अगर हजारों पायोनियर्स उस ऐप पर स्टेक करते हैं तो बाकी लोग भी देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कम्युनिटी का सपोर्ट मिल रहा है। इसका मतलब है कि यह प्रोजेक्ट भरोसेमंद हो सकता है। यहां पर एक और दिलचस्प पहलू है। स्टेकिंग से एक तरह का स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनता है, क्योंकि अब हर टीम चाहेगी कि उसका प्रोजेक्ट इतना अच्छा हो कि लोग उस पर स्टेक करें। इस तरह क्वालिटी अपने आप बढ़ेगी। लेकिन जैसा कि पाई नेटवर्क ने साफ कहा है, स्टेकिंग का असर जजमेंट पर नहीं पड़ेगा। यह सिर्फ कम्युनिटी की भागीदारी को दिखाने के लिए है। असली जजमेंट हमेशा इनोवेशन, यूटिलिटी और क्वालिटी पर ही होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस इकोसिस्टम टैब की जिसे पाई ब्राउजर में जोड़ा गया है। यह फीचर दिखने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। पहले पायोनियर्स को अलग अलग जगह पर जाना पड़ता था, यह जानने के लिए कि कौन से नए ऐप्स आए हैं। लेकिन अब बस एक ही जगह पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पाई ब्राउजर खोलिए, पाई एप्स टैब पर जाइए और मैननेट ऐप्स में जाकर हैकाथॉन 25 का फिल्टर लगाइए। अब आपके सामने उन सभी ऐप्स की लिस्ट आ जाएगी जो इस बार के हैकाथॉन में शामिल हैं। इसका मतलब है कि हर पायोनियर बिना किसी दिक्कत के हर प्रोजेक्ट देख सकता है, उसे एक्सप्लोर कर सकता है और चाहे तो उस पर स्टेक भी कर सकता है। यह सुविधा इसलिए भी खास है क्योंकि इससे डेवलपर्स और पायोनियर्स के बीच का फासला खत्म हो रहा है। पहले डेवलपर्स सिर्फ जजों और आयोजकों को अपना काम दिखाते थे, लेकिन अब वे सीधे कम्युनिटी के सामने हैं। और यही है असली ताकत विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क की। अब दोस्तों, जरा सोचिए, 15 अक्टूबर के बाद जब हैकाथॉन खत्म होगा तो कितनी बड़ी संख्या में ऐप्स तैयार हो जाएंगे। इनमें से कुछ ऐप्स शायद तुरंत ही मैननेट पर आ जाएं और कुछ आगे डेवलपमेंट में जाएं। लेकिन कुल मिलाकर पाई नेटवर्क को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। यही कारण है कि पाई नेटवर्क कहता है कि असली वैल्यू ऐप्स और यूटिलिटी से आएगी। करेंसी तभी मजबूत होती है जब उसका इस्तेमाल लोग रोजमर्रा की जिंदगी में करने लगते हैं, और यही काम हैकाथॉन कर रहा है। दोस्तों, जब भी कोई टेक्नोलॉजी दुनिया में बदलाव लाती है तो वह अचानक से नहीं आती। वह छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है और धीरे धीरे पूरी दुनिया पर असर डालती है। पाई नेटवर्क भी बिल्कुल इसी रास्ते पर चल रहा है। आज आप देख रहे हैं कि हैकाथॉन के जरिए हजारों डेवलपर्स अलग अलग आइडियाज पर काम कर रहे हैं, लेकिन कल को यही आइडियाज असली बिजनेस और असली सर्विसेज में बदल जाएंगे। और जब ऐसा होगा तब पाई नेटवर्क को ग्लोबल लेवल पर पहचान मिलेगी। मान लीजिए कोई टीम एक ऐसा ऐप बनाती है जिससे छोटे व्यापारी यानी शॉपकीपर सीधे पाई पेमेंट ले सके। अगर यह ऐप आसान और भरोसेमंद है तो बहुत सारे व्यापारी इसे अपनाएंगे। अब जब व्यापारी इसे अपनाएंगे तो ग्राहक भी मजबूर होंगे पाई का इस्तेमाल करने के लिए। धीरे धीरे यह एक चेन रिएक्शन बन जाएगा। इसी तरह सोचिए कि कोई टीम हेल्थ सेक्टर के लिए ऐप बना रही है। अगर कोई पेशेंट अपनी फीस पाई में देता है और डॉक्टर उसे स्वीकार करता है तो यह एक नया रास्ता खोल देगा। यही चीज एजुकेशन सेक्टर, ट्रैवल सेक्टर और ई कॉमर्स में भी हो सकती है। हैकाथॉन में मिड पॉइंट शोकेस इसी सफर का पहला सबूत है। यह दिखाता है कि डेवलपर्स सिर्फ सपने नहीं दिखा रहे, बल्कि मेहनत से कुछ बना रहे हैं, और यह मेहनत धीरे धीरे ग्लोबल इकोसिस्टम को आकार देगी। अब बात करते हैं पाई नेटवर्क की स्ट्रेटेजी की। बहुत सी करेंसी
सिर्फ इस उम्मीद पर चलती हैं कि उनकी कीमत बढ़ेगी। लेकिन पाई नेटवर्क का फोकस हमेशा से यूटिलिटी पर रहा है, और यही वजह है कि यह बाकी सबसे अलग है। स्टेकिंग फीचर इस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, क्योंकि जब आप किसी प्रोजेक्ट पर स्टेक करते हैं तो आप सिर्फ उसे सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप यह भी दिखा रहे हैं कि पाई का असली इस्तेमाल कहां होना चाहिए। यह एक तरह का वोट है कि पायोनियर्स किस दिशा में नेटवर्क को बढ़ते देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, यह था पाई हैकाथॉन 2025 का पूरा सफर। अभी तक का मिड पॉइंट शोकेस, स्टेकिंग फीचर और नया इकोसिस्टम टैब, सब कुछ हमने गहराई से समझा। हमने देखा कि कैसे डेवलपर्स अपने सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं और कैसे पायोनियर्स सीधे इस सफर का हिस्सा बन रहे हैं। यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक पूरा आंदोलन है जो पाई नेटवर्क को दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिटी ड्रिवन इकोसिस्टम बनाने की दिशा में ले जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और जय पाई नेटवर्क।